बच्चों आइए आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8वीं तक की अब प्रयास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बच्चों आपको स्कूल से एक पुस्तिका मिली होगी जिसका नाम है प्रयास पुस्तिका, जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए होती है। ये कक्षा 6 और 8 मतलब 6, 7 और 8 प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको कुछ प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट कार्य का संपूर्ण हल करना है। पर बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे आपको पूरे प्रोजेक्ट कार्य एक साथ मिल जाएंगे, जिससे आप एक के बाद एक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट नंबर 1। ध्यान से समझेंगे और जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आप लोग करेंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे कि प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए कि यह शहर नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे होंगे, नदियों के प्रदूषण का कारण भी क्या यह शहर है, यदि हाँ तो कैसे लिखिए। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो प्राचीन शहर है वो नदियों के किनारे ही क्यों बसे रहते हैं, और जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण क्यों होता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, नदियों के किनारे पर बसे हुए शहरों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम नदियों के किनारे जो भी बसे हुए शहर हैं वो हम हमारी पाठ्य पुस्तक से पढ़े हैं, या जो अब हम पढ़ेंगे उसे देखते हुए हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे हम लोग जानते हैं आगरा कौन सी नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के, जबलपुर नर्मदा नदी के। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे, और सूरत ताप्ती नदी के किनारे। और अगर बच्चों आपको और पता है तो आप यहाँ पर 3 लाइन नीचे खाली छोड़ दी गई हैं, उसमें आप लिख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से और पता चल जाए। चलिए अब हम लोग लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट नंबर 1 का दूसरा प्रश्न प्रयास पुस्तिका का। शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे, जो शहर हैं वो नदियों के ही किनारे क्यों बसे होंगे, इसका कंप्लीट उत्तर देखिए आप लोग। शहर नदियों के किनारे इसलिए बसे हैं क्योंकि प्राचीन काल में यातायात के प्रमुख साधन नदी और समुद्र ही थे। आपको पता है पहले जो व्यक्ति थे वह आवागमन का साधन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान वह सिर्फ नदी या समुद्र के मार्ग से अर्थात नाव के सहारे जाया करते थे। इसी कारण क्या करते थे वो, जिससे व्यापार में भी उनको सुविधा मिलती थी। इसी कारण जो है नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं, वो प्राचीन काल से बसे हुए हैं, इसलिए वो अभी भी यहाँ पर बसे हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, 3rd नंबर का प्रश्न है प्रदूषण के कारण लिखना है। अब आपको प्रदूषण क्यों क्यों होता है उसके कारण लिखना है। तो देखो अगर आप वनों की लगातार कटाई करेंगे तो पक्का आपको प्रदूषण देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वन आपको शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। जब शुद्ध वायु नहीं रहेगी तो आप अशुद्ध वायु को अपने अंदर लेंगे, जिससे प्रदूषण ही फैलेगा, वायु में प्रदूषण फैलेगा, वातावरण में प्रदूषण फैलेगा, आपके शरीर में भी श्वसन मार्ग के द्वारा प्रदूषण कुछ तत्व अंदर जाएंगे। अगला क्या है, नदियों नालों में गंदगी फैलाना। आपने देखा होगा कुछ फैक्ट्री वाले या कुछ कंपनियां वाले जो भी कूड़ा कचकड़ जो भी निकलता है वो सब कुछ कहाँ पहुंचा देते हैं, वो नदियों में पहुंचा देते हैं या नालों में फेंक देते हैं, जिससे वो पानी कैसा हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो यह भी क्या है, प्रदूषण का एक कारण है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1। उम्मीद है आपको पूर्णतः समझ आ गया होगा, और इसी प्रकार के आप पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं प्रोजेक्ट का, प्रयास पुस्तिका का। प्रोजेक्ट नंबर 1 था ये। अब आगे की और प्रोजेक्ट जो दिए गए हैं प्रयास पुस्तिका के उसके भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, पर आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बच्चों अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका धन्यवाद।